हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग डेप्रीशिएशन का 4th क्लास कर रहे हैं। अभी तक ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको बोलते हैं और WDV मेथड जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, ये दो टॉपिक हम लोगों ने किया है और इसमें हम लोगों ने सीखा है कि डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि एक मेथड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, उस मेथड से डेप्रीशिएशन का अमाउंट कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करें। टॉपिक सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में डेप्रीशिएशन कैसे निकालते हैं वही देखना है। डेप्रीशिएशन निकाला जाता है कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस अगर कोई इंस्टॉलेशन हो माइनस स्क्रैप वैल्यू, या इसी को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यू। इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ remaining life of the asset divided by total of all digits of the life of asset। सर ये क्या है बताएंगे दोस्त। पहले लिखो, यहां ये फॉर्मूला है डेप्रीशिएशन पर एनम निकालने का। हम बोले हाँ, इससे जो डेप्रीशिएशन निकलेगा वो पर एनम का निकलेगा, 1 साल का निकलेगा। हम बोले बिल्कुल। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं। 1 जनवरी 2015 हम एक एसेट्स परचेज किए। कितना में? 1 लाख। और इसका लाइफ है 5 साल, मतलब 5 साल के बाद ये एसेट खत्म हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं सर जब ये खत्म होगा तब उस समय कौन सा साल होगा? बोले सर 1/1/16, 1 साल बीत गया। 1/1/17, 2 साल बीत गया। 1/1/18, 3 साल बीत गया। 1/1/19, 4 साल बीत गए। और 31 दिसंबर 19, 5 साल खत्म। 1 साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल। यहां सर दिसंबर में तो बुक्स बंद हो जाता है। जब ये खत्म हुआ तो इससे 25,000 रुपया का स्क्रैप मिलेगा। तो हम लोग को क्या निकालना है? डेप्रीशिएशन हर साल। बोले ठीक, डेप्रीशिएशन निकालेंगे हर साल। क्या फॉर्मूला है डेप्रीशिएशन का? सर कॉस्ट माइनस स्क्रैप इनटू, हम लोग मान लो अगर फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन निकाल रहे हैं, ध्यान देना, फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो पहले साल से लास्ट तक आने में कितना साल लगेगा? सर 5 साल। 5 लिखेंगे डिवाइडेड बाय इन सभी साल का टोटल 1 + 2 + 3 + 4 + 5। 75,000 इंटू 5/15। पहले साल का डेप्रीशिएशन 25,000। बात समझते हैं मेरा? हम बोले सर एसेट्स का लाइफ क्या था? 5 साल। ये जो फॉर्मूला लिखे हैं नंबर ऑफ ईयर रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट्स, एसेट्स का कितना लाइफ बाकी है?
तो हम बोल रहे हैं सर अगर हम पहले साल में खड़े हैं तो अभी 5 साल लाइफ है, तो 5 बाय जितना लाइफ है सबको जोड़ लो। सर अगर मान लीजिए 10 साल होता तो 1 से लेके 10 तक जोड़ते हैं, हम बोले हाँ। अगर कोई बोले सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन बताओ तो कैसे बताओगे? हम बोले बहुत सिंपल, 75,000 इंटू सेकेंड ईयर में 4 साल बाकी है लाइफ, तो 4 बाई टोटल 15। थर्ड ईयर बोले तो सर जब थर्ड ईयर में होंगे 3 साल बाकी है लाइफ, थर्ड ईयर को जिस ईयर का निकालते हैं उस ईयर को इंक्लूड करना है कि हाँ सर यहां पे खड़े हैं 1 जनवरी को, अभी 5 साल चलेगा, तो सर 5 बाई टोटल 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सेकेंड ईयर में आए सर अभी 4 साल बाकी है, थर्ड ईयर में आए तो अभी 3 साल बाकी है, फोर्थ ईयर में आए 2 साल बाकी है, फिफ्थ ईयर में आए सर 1 साल बाकी है लाइफ। इस तरह का क्या निकलता है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का डेप्रीशिएशन निकाला जाता है। बात समझते हैं मेरा? ये हुआ तरीका निकालने का। तो अब समझ में आ गया कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट डिवाइड बाय टोटल ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट। क्लियर कट बात है? लिखो पहले इलिस्ट्रेशन नंबर 3। MS आकाश परचेज ए मशीन फॉर ₹10 लाख। कितना मशीन खरीदा है? 10 लाख। लाइफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू वेयर 10 ईयर्स एंड 1,20,000। लाइफ कितना है? 10 साल। और स्क्रैप कितना है सर? 1,20,000। द मशीन वॉज पुट टू यूज 1/1/2020, 1/1/2010। मशीन कब खरीदा गया है? 1/1/2010 को लगाया गया है यूज पर। बोल रहा है मशीन अकाउंट बना के दिखलाइए, डेप्रीशिएशन अकाउंट बना के दिखलाइए इन देयर बुक्स फॉर 2015। खरीदे हैं कब? 2010 में। और अकाउंट बनाने किस साल का बोल रहा है? 2015 का, बाय यूजिंग सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। मेथड तो आसान है सर, लेकिन वो सवाल किस साल का दे दिया है? 2015 का बनाना है अकाउंट, 2010 का बनाना नहीं है। आप बात समझिए, हम कब खरीदे हैं? 1 जनवरी 2010। अगर हमको इस साल का बनाना पड़ता तो हम बोलते सर खरीदने के समय लिखिए टू बैंक, कितना? 10 लाख। हम बोले हाँ, लेकिन दिक्कत समझिए, वो बोल रहा है नहीं नहीं इस साल का बनाओ। तो सर ये वाला एसेट्स घटते 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 यहां पे तो बैलेंस बीडी आया होगा। हम बोले हाँ, और बैलेंस बीडी का पैसा थोड़ी पता है, ये तो ओरिजिनल दाम पता है। हम बोले बिल्कुल। तो क्या हमको बीडी निकालने के लिए वर्किंग करना पड़ेगा? हम बोले हाँ, बीडी निकालने के लिए आपको वर्किंग करना पड़ेगा। हम बोले चलो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट वाला वर्किंग देखेंगे, फिर शॉर्टकट भी देख लेंगे उसको। वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन। एज ऑन 1/1/15। सबसे पहले कॉस्ट कितना था 1/1/2010 को? सर 10 लाख। चलो माइनस करो डेप्रीशिएशन। कैसे निकालेंगे? सर पहले साल में 10 साल लगेगा। हम बोले हाँ। तो सर फॉर्मूला था कॉस्ट माइनस स्क्रैप 1,20,000 इनटू कितना लाइफ बाकी है? हम बोले सर 10 साल। पहले साल में खड़े तो 10 साल बाकी है, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबको जोड़ो सर 55। तो क्या निकल जाएगा? पहले साल का डेप्रीशिएशन ये कितना निकलेगा? 8,80,000 इंटू 10 बाय 55, 11 से 5 फिर से कट जाएगा सर 16,000 इंटू 5, 1,60,000। ये हम लोग पहुंच गए किस दिन? ये पहुंच गए सर 1/1/2011। 10 लाख में 1,60,000 घटा दिए, 8,40,000। फिर क्या लगेगा सर? वही डेप्रीशिएशन।
8,80,000 इंटू, अब कितना लाइफ बाकी है, 9 साल सर, 9/55 कितना आएगा सर, 1,44,000। 6,96,000। ये जो 6,96,000 है, ये किस दिन का सर, 1/1/12। हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सर आपको बनाना है 15 का, 15 का वैल्यू मालूम रहेगा तब तो बना पाइएगा। बोले हाँ बात तो ठीक बोल रहा है। फिर क्या लगेगा, डेप्रीशिएशन 8,80,000 का, अब कितना लाइफ बाकी है सर, 8, तो सर 8 डिवाइड बाई 55, 1,28,000। $5,68,000। ये किस दिन का वैल्यू सर, ये वैल्यू है 1/1/2013 का। फिर क्या लगेगा, डेप्रीशिएशन 8,80,000। अब कितना लाइफ बाकी है, 7 ईयर, 1,12,000। अब ये किस दिन का वैल्यू है सर, ये है 1/1/14 का। 15 तक पहुंचना है सर, 1 साल और। 8,80,000 इंटू कितना लाइफ बाकी है, 6 साल, 96। और ये हम लोग पहुंच गए उस साल में जिस साल का जरूरत है हमको। $3,60,000। ये हम लोग को क्या मिल गया सर, ये हम लोग का वैल्यू है किस दिन का, 1/1/15 का। ये हम लॉन्ग कट से बनाएं, क्यों, ताकि समझ में भी आ जाए कि हाँ सर हर साल कैसे निकलता है। अब इसी को अगर हम शॉर्टकट में निकालना चाहते तो हम कैसे निकालते, सुनिएगा। शॉर्टकट में निकालना चाहते कि सर शॉर्टकट में निकाल दीजिए, क्योंकि सर अगर मान लीजिए 20 साल लाइफ रहेगा और वो बोलेगा 17 साल के बाद का अकाउंट बनाओ, तो क्या 17 बार निकालेंगे, हम बोले नहीं। सुनिएगा, सबसे पहले निकाल लीजिए डेप्रीशिएशन अप टू 31 दिसंबर 2014, यहां तक का डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे, हम बोले बहुत सिंपल, 8,80,000 कॉस्ट माइनस स्क्रैप इनटू डिवाइड किससे करना है, 55। 14 तक में कितना साल यूज हो गया सर, 10 + 9 + 8 + 7 + 6, 8,80,000 इंटू, आइए जोड़े, 10 9 19 और 8 27 और 13 40 बाई 55, 16,000। तो 31 दिसंबर 2014 तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 6,40,000। और हम लोग को वैल्यू चाहिए 1/1/15 को ना, तो हम बोल रहे हैं सर कॉस्ट था 10 लाख, ये कब का कॉस्ट था, 1 जनवरी 2010 का। यूज करते करते कितना यूज कर लिए, हम बोले सर 2014 तक 6,40,000 यूज कर लिए, तो अब कितना बचा हुआ है 1/1/15 को, हम बोले सर 3,60,000। ये मेरा WDV निकला किस दिन का, 1/1/15। ये शॉर्टकट में निकल जाएगा। तो दोनों अल्टरनेटिव अवेलेबल है। अब हम लोग यहां लिख सकते हैं सर 1/1/15 को टू बैलेंस BT,
3,60,000। किताब बंद होगा 31 दिसंबर 15 को। क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। क्या हम लोग डेप्रीशिएशन निकालने जानते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट से? जी सर। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप सर 8,80,000। 10 लाख माइनस 1,20,000। हम बोले बिल्कुल। इनटू 15 से कितना टाइम बाकी है? 5 साल। सर 5/55 कितना आएगा सर? 80,000। और जो बच गया वो बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट निकालने जानते हैं? जी सर। ये है आपका M1 और ये जो डेप्रीशिएशन निकला है वो भी किसका निकला है? M1। तो सर 3,60,000 माइनस 80 सर ये आएगा 2,80,000। तो हम लोग दोनों से लॉन्ग से भी सीखे कि हाँ सर लॉन्ग से भी निकाल सकते हैं, शॉर्टकट लगाना चाहे तो शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, और दोनों ही लॉजिकली सही है। लिखिए पहले यहां तक। आइए इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या बोला था? डेप्रीशिएशन अकाउंट में। वो तो बड़ा सिंपल सा रहता है। ईयर के एंड में टू मशीन कितने का डेप्रीशिएशन निकला था सर? 80। और ये डेप्रीशिएशन हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते हैं? पीएल। खत्म। लिखिए। आइए एक एग्जाम्पल लिए है हैंड रिटन कि सर अगर मान लीजिए सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड यूज करें और ऐसा समय पे खरीदे जहां से बुक्स बंद होने में 12 महीना हो ही नहीं रहा, फ्रैक्शन आ रहा है, मतलब 6 महीना, 5 महीना, 3 महीना, उस तरह का क्वेश्चन। क्योंकि आप जो इलस्ट्रेशन लिए है उसमें तो पूरा 1 साल बन रहा है, तो 1 साल तो ठीक लगा। लेकिन अगर मान लीजिए सर हम जिस दिन खरीदे वहां से 3 महीने के बाद ही बुक्स बंद हो जाएगा, तो उस केस में फिर इस जो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, इस मेथड को कैसे यूज करेंगे? हम बोले ठीक। एक एग्जांपल हम आपके मन के डाउट का ले लिए कि सर एक फर्म ने मशीन खरीदा है 3,04,000 रुपया का, और कब खरीदा है सर? 1 अक्टूबर 2019 को। अब आपको ठीक लग रहा है कि हाँ सर 1 अक्टूबर 2019 को खरीद रहे हैं। लाइफ ऑफ द मशीन कितना है? 8 ईयर। स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 8 ईयर इज 16,000। स्क्रैप कितना है? 16,000। बुक्स कब बंद होता है? 31 दिसंबर को हर साल। मशीन अकाउंट बना के दिखलाइए 19 का, 20 का, 21 का, 3 साल का बना के दिखाना है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से। हम बोले ओके। अब आप मेरा बात समझिएगा ध्यान से। हम कब खरीद रहे हैं? 1 अक्टूबर। पहला बार बुक कब बंद हुआ? दिसंबर 2019। फिर अगले साल दिसंबर 2020। फिर उसके बाद दिसंबर 2021। ठीक। जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और हम बोलेंगे पहले इस साल का बताओ, तो आप क्या बोलिएगा कि सर फर्स्ट ईयर का इसका देख रहे हैं, तो डेप्रीशिएशन जो निकलेगा वो कितना निकलेगा सर? 3,04,000। बोले ओके। माइनस स्क्रैप जो है 16,000। ओके। इनटू हम 1 अक्टूबर को खरीदे हैं, यहां से लाइफ कितना दूर दिख रहा है? 8। तो सर 8 साल। डिवाइडेड बाय सारे ईयर का डिजिट को जोड़ लीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 सर 36। ये आया 2,88,000। ये सॉल्व कीजिए सर 8 64,000। ये जो डेप्रीशिएशन हम निकाले हैं ये तो सर 12 महीने का है। बुक्स तो दिसंबर में बंद हो गया, आपको तो सिर्फ 3 महीना का चाहिए। हम बोले हाँ, दिक्कत क्या है? 1 साल का मालूम, तो क्या 3 महीने का ना निकाल पाओगे? हम बोले हाँ सर निकाल लेंगे। 3/12।
ये निकल गया। अब अगले साल एक थॉट देना बाबू, 3 महीने का 16,000, जबकि 1 साल का, क्योंकि 8 साल लाइफ है, अभी तो आप 3 ही महीना का लिखे हैं ना, अभी तो 9 महीना और बाकी है। हम बोले हाँ। तो जब हम यहां निकालेंगे तो हम बोलेंगे सर यहां पे डेप्रीशिएशन थोड़ा सोचिए, चार्टेड अकाउंटेंट है हम लोग, क्या इस साल में पिछले साल का 9 महीना भी आएगा कि नहीं? क्योंकि जब आप सम ऑफ ईयर डिजिट से बनाते हैं तो टोटल लाइफ कितना था? 8 साल। तो हम बोल रहे हैं सर यहां पे तो आप जो 64,000 निकाले हैं, इस साल में तो सिर्फ 16 ही लिखे हैं, बाकी बचा हुआ 48 इस साल में चला जाएगा। हम बोले हाँ। 64,000 में 16,000 पिछले साल लिखे थे, अभी कितना बचा हुआ है? 48, वो लिखेंगे। क्योंकि जब हम इस फॉर्मूला से बनाते हैं तो जो डेप्रीशिएशन निकलता है वो 1 साल का निकलता है, तो 1 साल का डेप्रीशिएशन लिखना पड़ेगा आपको। 3 महीने का इधर लिख दिए तो बाकी का 9 महीने अगले अकाउंटिंग ईयर में लिखेंगे। तो अगले अकाउंटिंग ईयर में 48। हम बोले हाँ। ये बता सकते हैं ये 48 जो आप लिखे कितने महीने कवर कर दिया है? सर 9 मंथ। इसमें कौन बड़ा चीज? ये 9 मंथ। तो सर इसमें तो 1 साल यूज हुआ है मशीन, आप 9 मंथ लिखे, बाकी का 3 महीना अब निकालेंगे। कैसे? हम बोले सर तरीका वही, 2,88,000 इंटू, अब कितना लाइफ बाकी है? 7 साल, क्योंकि 3 महीना और 9 महीना, 1 साल खत्म, तो अब 7 साल लाइफ बाकी है। कितना बार में कटा? 8। सर 56,000। चार्टेड अकाउंटेंट जी ये 56,000 क्या 1 साल का है? हम बोले हाँ। और इस साल 9 महीना तो लिख चुके, तो सर 3 ही महीना और लिखना होगा। हम बोले हाँ। 3 बाई 12, क्या ये कटेगा? हम बोले हाँ सर। 14,000। तो टोटल डेप्रीशिएशन कितना? सर 48 प्लस 14 कितना? 62,000। अब ये जो 56 निकला है उसका तो 3 ही महीना लिख पाए इस बार। हम बोले हाँ, साल खत्म हो गया, बाकी का 9 महीना सर यहां आ जाएगा, उसमें क्या। अब तो सीख गए हम लोग कि हाँ फ्रैक्शन से डरना थोड़ी है। जो हम लोग का डेप्रीशिएशन 1 साल का निकलता है, अगर पूरा 1 साल हम उस साल में नहीं लिख पाएंगे तो जितना महीने का वो है उतने महीने का वहां लिखेंगे, बाकी का महीना अगले बार लिखेंगे। हम बोले वही किए। अब अगले साल बताओ क्या होगा इस साल में, इस साल का डेप्रीशिएशन। हम बोले सर 9 महीना यहां लिखिए। हम बोले ठीक। 56,000 में 14,000 तो 3 महीने का पहले ही लिख चुके, बता हुआ 42, ये लिखेंगे प्लस अब इस साल का। सर अब तो 6 साल बाकी है, 2 साल बीत गया। हम बोले हाँ, अब 6 साल बाकी है। जब हम 42,000 लिख दिए मतलब आप 9 महीना लिख चुके, आपको इस साल सिर्फ 3 महीना बचा हुआ है। हम बोले सर अब बाकी है 6 साल, तो 2,88,000 इंटू 6/36 कितना आएगा? 48,000। क्या ये पर एनम 1 साल का आ गया? हम बोले हाँ। क्या इसको हम लोग 3 महीने का निकाल सकते हैं? बिल्कुल। कितना? 12,000। टोटल डेप्रीशिएशन सर 42 प्लस 12 54,000। तो सर थर्ड ईयर में कितना डेप्रीशिएशन लिखेंगे? 54,000। बात समझ रहे हैं आप मेरा कि सर जब आप इस मेथड को यूज करते हैं तो ये मेथड आपको शुरू में तो आसान लग रहा था कि हाँ सर तो बड़ा सिंपल है, लेकिन हम बोले दोस्त किताब के साथ एक भूल है, वो फ्रैक्शन वाला ईयर लेता ही नहीं है कि सर अगर फ्रैक्शन होगा तब क्या करेंगे। हम उसका सोल्यूशन दिए आपको कि फ्रैक्शन होगा तब क्या करोगे दोस्त, फ्रैक्शन होगा तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। बात समझते हैं मेरा? चलिए इस बात को आप लिख रहे होंगे। चलिए सॉल्यूशन देंगे इन द बुक्स ऑफ द फर्म। डेप्रीशिएशन निकाल के दिखा चुके हैं। कब खरीदे? सर 1 अक्टूबर 2019 को टू बैंक। एक ही मशीन खरीदे, कितने का? 3,04,000। बुक्स बंद होगा,
क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। क्या डेप्रीशिएशन निकाल के दिखा चुके हैं आपको? हम वही लिख रहे हैं, दोबारा नहीं निकाल रहे हैं। कितना? 16,000 बाय बैलेंस सीडी। M1 डेबिट M1 क्रेडिट माइनस कीजिए सर 2,88,000। अब 1,1,20 बीडी M1 का बुक्स बंद करेंगे। बाय डेप्रीशिएशन इस साल का कितना सर? 62,000। 62 कैसे लाएं सर? पिछले साल 3 महीने का लिख चुके थे, पिछले साल वाले का 9 महीना प्लस इस साल वाले का 3 महीना। हम बोले हाँ, वर्किंग में कर चुके थे हम, इसलिए बोल रहे थे लिखो। बैलेंस सीडी डेबिट साइड में मशीन कितने का है? 2,88,000। उसमें से क्या माइनस कर देंगे सर? 2,88,000 में 62 को माइनस कीजिए। बोले आओ करते हैं। 2,26,000। अगले दिन फिर से बीडी 2021 बुक्स बंद होगा। क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। $54,000 कैसे लाए? अभी तो वर्किंग किए थे। क्या इसमें लास्ट ईयर का 9 महीना और इस साल का 3 महीना है? बोले हाँ। $2,26,000 का मशीन बचा हुआ था, उसमें से 54 यूज कर लिए। माइनस करिए और बताइए। 1,72,000। तो ये हुआ हम लोग का एक अच्छा एग्जाम्पल कि हाँ सर, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में अगर बीच का समय से मशीन खरीदा हो तब क्या करेंगे? हम बोले हाँ लिखो।